कि हमने अपना नियम निभाया ना उड़ाने जाने का। दादा तेरा क्या फर्ज नहीं भक्तों के घर आने का। नमस्कार साथियों, प्यारे बच्चों, प्यारे बहनों और प्यारे भाइयों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका दोस्त लेकर आ गया हूँ आज आपके सामने कुमावत कोचिंग नीमच आपके अपने YouTube चैनल पर कक्षा 10वीं के क्लास के स्टूडेंट्स के लिए रिवीजन, जो कि आपको सभी आने वाली त्रैमासिक, अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षाओं में काफी मदद करेगा। यहाँ हम ऑफलाइन बैच के माध्यम से आपको कोचिंग उपलब्ध करवाई जा रही है, लेकिन जो बच्चे ऑनलाइन में डबल रिवीजन अपना करना चाहते हैं वो इस बैच से अवश्य जुड़े, ताकि आपको रोज अपडेट मिलता रहे और आप किसी भी चीज से चूके नहीं। ठीक है, तो यहाँ हम आज करने वाले हैं अध्याय 1 वास्तविक संख्या, चैप्टर 1 रियल नंबर। यह वीडियो इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों छात्रों के लिए है, तो सभी छात्र इसे ध्यान से देखें और अपने मित्रों के साथ इसे जरूर शेयर कर दीजिए यदि आप इसे देख रहे हैं तो। ठीक है, अब यहाँ से ध्यान से देखिएगा। एक्सप्रेस ईच नंबर ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम नंबर। जो आपको नंबर दिया गया है उसके प्राइम नंबर्स जो भी आपको दिया गया उसे प्रोडक्ट के रूप में फैक्टर बना के उसे लिखिएगा। हिंदी में लिखा है अभेद्य गुणनखंड के रूप में इसे लिखना है। तो यहाँ हम 3 क्वेश्चन ले रहे हैं आज के इस वीडियो में, 1, 2, 3। तीनों बहुत सिंपल क्वेश्चन होंगे, एक्सरसाइज 1.1 के हैं। अभी आपको बुक वगैरह कुछ नहीं निकालना है, आपको सिर्फ ये समझना है। समझने के बाद जब ये क्लास होगी तो उसके बाद आपको मैं कहूंगा तब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अभी आप बिल्कुल नोट न करें, चिंता ना करें, सिर्फ इसे समझिए ध्यान से ताकि क्वेश्चन एक ही बार में आपके माइंड में छप जाए। चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक बात जरूर कहना चाहूंगा, यदि आप चैनल से नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर इसे शेयर करें। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले लिखेंगे दिया गया है। दिया गया है गिवन। ठीक है दोस्तों, चलो क्या दिया गया है 156, ये एक नंबर दिया गया है तो हमें ये लिख लेना है। उसके बाद हमें क्या करना है, एलसीएम करना है किसका, 156 का। तो 156 जो है 2 की टेबल में कितनी बार आता है, 2 साथी 14। ठीक है, एक बचेगा आपका तो 16 हो जाएगा, तो 2 8 16। अब 2 की टेबल में 7 नहीं आता, 2 3 6, एक बचेगा 2 9 18। फिर 2 की टेबल से नहीं होगा, 3 एकम 3, 3 3 9, और यहाँ से हो जाएगा आपका 13 एकम 13। तो इस प्रकार आपका जो फर्स्ट एलसीएम है दोस्तों कंप्लीट हो गया 156 का। 156 का एलसीएम हमने कर लिया। अब हमें लिखना कैसे है आंसर इसका, तो यहाँ लिखना है अतः गुणनखंड। क्या लिखना है आपको, अतः गुणनखंड। इसके बाद किसका गुणनखंड भैया, 156 का बना। चलो बराबर लगाएंगे, 2 2 3 13, 2 इंटू 2 3 इंटू 13। ये सारे ऐसी चीज लिख ली और ये आपके आंसर आ चुका है। तो ये क्वेश्चन आपका सिंपल था, कंप्लीट हो चुका है। इसी प्रकार के 2 क्वेश्चन और करेंगे। ठीक है, यहाँ इंग्लिश मीडियम में क्या लिखेंगे आप, हैंस प्रोडक्ट, हैंस फैक्टर, और आपको बस इसी प्रकार से आगे लिख देना है। तो चाहे आप हिंदी मीडियम से हैं चाहे इंग्लिश मीडियम से हैं, सारी स्टूडेंट्स इस वीडियो इस क्लास के माध्यम से अपनी 10th की जो बोर्ड की पढ़ाई है वो अच्छे से कर सकते हैं। और भी क्लासेस के बच्चे यदि चाहते हैं 11th हो 12th हो साइंस का कोई सी भी, तो हमारे यहाँ सभी प्रकार के आपको लेक्चर्स उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। ये आपके अकॉर्डिंग टू आपकी कमेंट रहेगा, तो जिस प्रकार से आपके कमेंट वगैरह आएंगे उस हिसाब से हम यहाँ पर सॉल्यूशन आपको करवाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अब सेकंड क्वेश्चन हमें लेना है 7429। ठीक है, यहाँ ले लेते हैं हम। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना पड़ेगा दोस्तों, सॉल्यूशन। ठीक है, दिया है, क्या दिया गया है, नंबर क्या है भैया, दिया गया है नंबर क्या है भैया, हाँ बेना 7429। ठीक है, तो अब आपको क्या लेना है, यहाँ 7429 लिख लेना है, फिर यहाँ टेबल शुरू करनी है। अच्छा, कुछ बच्चे जिन्हें उबासी आने लगती है पढ़ाई के दौरान, उनका मन नहीं लगता है, तो उन बच्चों से एक बात कहना चाहता हूँ कि देखिए शिक्षा कोई छोटा मोटा विषय नहीं है। शिक्षा शेरनी का वो दूध है कि जो जितना पिएगा ना वो उतना दहाड़ेगा। लाइफ में वो उतना ही दहाड़ेगा जो जितना पिएगा, हर कोई इसे पी नहीं सकता। तो इसलिए अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं ना तो पूरी जी जान से पूरा मन लगा के कीजिए। अगर आप अधूरे मन से करेंगे ना तो सफलता आपको नहीं मिलेगी। इस चीज का अवश्य ध्यान रखें। क्या तो कार्य करना ही नहीं, और करना है तो पूरे मन से पूरी ईमानदारी से करना है। ठीक है, यहाँ जो है हमारे पास 7429 हमारे पास नंबर है। इस नंबर को आपको किसी भी टेबल से ट्राई नहीं करना है, आपका टाइम वेस्ट होगा।
इसको आपको सिर्फ 17 की टेबल से ही ट्राई करना है। 17, ठीक है। 17 की टेबल में 74 नहीं आता है, 17 चौक 68 होता है, 4 बार में 68, 68। जब आप 74 में से माइनस करेंगे तो आपका 6 बचेगा, 6 मतलब 62 हो जाएगा, तो 17 तिया 51 हो जाएगा। 51 में से जब आप इस 62 को माइनस करेंगे तो आपका 11 बचेगा, तो 11 है, इसके यहाँ लग जाएगा, तो ये हो जाएगा 119, 119। तो 17 की टेबल में 119 कितनी बार आता है? 7 बार जी। 17 7 119। फिर आप इसे 19 की टेबल से कीजिएगा, ठीक है। 17 की टेबल में 43 तो नहीं आता है, 17 दूना 19 दूना 38 जरूर आता है, तो 38 जब इस 43 में से आप माइनस करेंगे तो 5 बचेगा, 5 पे 7 57 हो जाएगा, 57। 19 के पार्टे में 57 आता है 3 बार में। फिर यहाँ 23 से कम 23 कीजिएगा, आपका एलसीएम कंप्लीट हो जाएगा। बहुत सिंपल एलसीएम है, पर अच्छे अच्छे बच्चों को भी इसमें दिक्कतें आ जाती है, क्योंकि वो अदर दूसरी दूसरी छोटी मोटी टेबलों से चेक करते रहते हैं। तो आपको स्पेशली इस एलसीएम का ध्यान रखना है कि 17, 19 और 23 से ही करना है। अब यहाँ आपको क्या लिखना है? लास्ट की लाइन, अतः गुणनखंड, ठीक है दोस्तों। तो गुणनखंड हमारे जो है आ चुके हैं। कौन सा नंबर क्या है? 7429 के कितने आए भाई? 17 इंटू 19 इंटू 23। तो ये हमारा जो है आंसर कंप्लीट। तो इस प्रकार से यहाँ 2 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, और एक क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है हम आपके लिए प्रैक्टिस के लिए इसे छोड़ रहे हैं। तो आप इसे करके इसका इसी प्रकार से सॉल्व करके इसका जो आंसर है कमेंट में जरूर इसके इस प्रकार से फैक्टर लिखिएगा, ताकि हमें पता चले कि हाँ आपने भी इसकी प्रैक्टिस की है। आप इन दोनों क्वेश्चंस का अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए, अब स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपको क्या करना है कि अब वीडियो क्लास हो गई है समाप्त। अब मात्र आपको क्या करना है कि जो आपने स्क्रीनशॉट लिया आप उसे नोट कीजिए, और इन्हें भी बिना देखा देख करने का प्रयास कीजिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको जो सवाल है वो ज्यादा समय तक आपको याद रहेंगे, ज्यादा आपको प्रयास नहीं करना पड़ेगा। और अपनी इस रिवीजन की कॉपी को एक अलग कॉपी बना लें, ठीक है दोस्तों। जो भी बच्चे ऑफलाइन में भी आते हैं उन्हें भी करना है, और जो नए नए बच्चे जुड़े हैं उनको भी ये चीजें करनी है, ठीक है। इस प्रकार आपका जो है नोट्स पूरा बनता जाएगा, और ये जो एक क्वेश्चन दिया है इसे आप कीजिए रफ में, और फिर ट्राई करके फिर जो आपका आंसर फैक्टर आएगा उसे कमेंट में जरूर डालिएगा, ठीक है। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि।